हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त कहानीकार सुधा सिंह आप सबका आपके अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई स्टोरी लेकर हाजिर हूँ। उफ़, ये प्यार। पिछले ये किसने लिखा मुझे नहीं पता है, किसी अनजान लेखक ने लिखा है, पर सच में बहुत प्यारी स्टोरी है। पिछले कई वक्त से देख रहा हूँ, कॉलेज और हॉस्टल के बाहर आसपास के पार्क में प्यार उमड़ रहा है, पनप रहा है। गर्ल्स बॉयज़ एक दूसरे की बाहों में सच्चा लव और रोमांस एंजॉय कर रहे हैं। मैं आज अपनी आंटी के घर आया हूँ। मैं फर्स्ट फ्लोर पर हूँ और जब से आया हूँ ग्राउंड फ्लोर पे आती अंकल और आंटी की नोक झोंक खटपट की आवाज़ें सुन सुनकर मैं पकसा गया हूँ। सोच रहा हूँ हद है इन लोगों की भी। कहाँ जवान लड़के लड़कियाँ इस बसंती मौसम में चारों तरफ प्यार की खुशबू फैला रहे हैं और ये 60-65 साल के अंकल आंटी का झगड़ा ख़त्म ही होने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार के लिए मैंने सोचा कि अंकल और आंटी से बात करूँ। हर वक्त आखिर क्यों लड़ते रहते। फिर सोचा मुझे क्या, मैं तो यहाँ 2 दिन के लिए आया हूँ। मगर थोड़ी देर बाद आंटी की जोर जोर से बड़बड़ाने की आवाज़ आई तो मुझसे रहा ही नहीं गया। ग्राउंड फ्लोर पर गया तो देखा अंकल हाथ में वाइपर और पोछा लिए खड़े थे। मुझे देखकर मुस्कुराए और फिर फर्श की सफाई में लग गए। अंदर किचन से आंटी की बड़बड़ाने की आवाज़ें आ रही थी। कितनी बार मना किया है फर्श की धुलाई मत करो, पर नहीं मानता बुढ़ा। मैंने पूछा, अंकल क्यों करते हो आप फर्श की धुलाई जब आंटी मना कर रही हैं तो? अंकल बोले, बेटा फर्श धोने का शौक़ मुझे नहीं है, इसे है। मैं तो इसलिए करता हूँ ताकि इसे ना करना पड़े, और ये सुबह उठकर ही फर्श धोने लगेगी, इसलिए इसके उठने से पहले ही मैं फर्श धो देता हूँ। क्या? मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। अंदर जाकर देखा आंटी किचन में थी। अब इस उम्र में बूढ़ों की हड्डी पसली टूट गई तो क्या होगा, मुझसे अब नहीं होगा खिदमत। आंटी झुंझला रही थी। पराठे बनाकर आंटी सिलबट्टे से चटनी पीसने लगी। मैंने पूछा, आंटी मिक्सी तो है? तो फिर? अरे तेरे अंकल को बड़ी पसंद है सिलबट्टे की पीसी चटनी, बड़े शौक से खाते हैं, दिखाते यही हैं कि उन्हें नहीं पसंद है। उधर अंकल भी नहा धोकर फ्री हो गए थे। उनकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ी, बेटा इस बुढ़िया से पूछ रोज ना मेरे सैंडल कहाँ छिपा कर रख देती है। मैं ढूंढता रहता हूँ, इसको बड़ा मज़ा आता है मुझे ऐसे ढूंढते हुए देखकर। मैंने आंटी को देखा तो कप में चाय उड़लते हुए मुस्कुराई और बोली, हाँ मैं ही छिपाती हूँ सैंडल, ताकि सर्दी में जूते पहनकर ही बाहर जाएं। देखा नहीं कैसे उंगलियां सूज जाती हैं बुढ़ऊ की। हम तीनों साथ में नाश्ता करने लगे थे। इस नोक झोंक के पीछे छिपे प्यार को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। नाश्ते के दौरान भी बहस चल रही थी दोनों। अंकल बोले, थैला दे दो, मुझे सब्जी ले आऊँ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, थैला भर भर के साड़ी गली सब्जी लाने की, आंटी गुस्से में बोली। अब क्या हुआ आंटी? मैंने आंटी की ओर सवालिया नज़र से देखा और उनके पीछे पीछे किचन में आ गया। 2 कदम चलने से सांस फूल जाती है, इनको थैला भर सब्जी लाने की क्या ज़रूरत है? जान है लाने की क्या ज़रूरत है? बहादुर से कह देते हैं तो वो भेज देगा सब्जी। मॉर्निंग वॉक का शौक चराया है बुढ़ऊ को। तू पूछ उनसे क्यों नहीं ले जाते मुझे भी साथ में, चुपके से चोरों की तरह निकल जाते हैं। आंटी ने जोर कर देते हुए मुझसे कहा, मुझे मज़ा आता है इसलिए जाता हूँ अकेले। अंकल ने जोर से जवाब दिया। अब मैं ड्राइंग रूम में था। अंकल धीरे से बोले, रात में नींद नहीं आती है तेरी आंटी को, सुबह ही आंखें लगती है, कैसे जगा दूँ? चैन की गहरी नींद में सोई रहती है ये, इसलिए चुपके से चला जाता हूँ, गेट बाहर से बंद कर देता हूँ। इस नोक झोंक पर मुस्कुराता मैं वापस फर्स्ट फ्लोर पे आ गया। कुछ देर बाद बालकनी से देखा अंकल आंटी के पीछे दौड़ रहे हैं। अरे कहाँ भागी जा रही है? मेरे स्कूटर की चाबी लेकर, इधर दे चाबी। हाँ नज़र आता नहीं, पर स्कूटर चलाएंगे जनाब, कोई ज़रूरत नहीं, ओला कैब कर लेते हैं। आंटी चिल्ला रही थी, ओला कैब वाला किडनैप कर लेगा तुझे बुढ़िया। हाँ कर लेने दो, तुम्हें तो सुकून हो जाएगा। अंकल और आंटी की ये बेहिसाब नोक झोंक तो कभी ख़त्म नहीं होने वाली थी, पर आज मैंने समझा कि इस तकरार के पीछे छिपी थी इनकी एक दूसरे की बेशुमार मोहब्बत फिक्र। मैंने आज समझा प्यार वो नहीं है जो कोई कर रहा है, प्यार वो नहीं है जो कोई कर रहा है, प्यार तो वो है जो कोई निभा रहा है। तो फ्रेंड्स, एक अनजान लेखक ने बहुत ही खूबसूरत सी बात लिखी है और बहुत ही प्यारी सी स्टोरी लिखी है। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा।
और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ नई कहानी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।